हेलो एवरीवन, आज हम अपने डेंडिनो ऑफिस में हैं। हमने नया ऑफिस खोला है और आप लोगों ने बहुत ही इसको प्यार दिया है। तो आज हम डेंडिनो ऑफिस में विनीत, जो हमारे माइग्रेशन एजेंट है, हमारे डेंडिनो ऑफिस को संभालते हैं, ये आज मेरे साथ है। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि माइग्रेशन के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं। तो जब भी वो चेंजेस आते हैं तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और उसमें एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। कई बार वो टाइम बॉम्ब भी होता है, उसके अंदर माइनफील्ड हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग की। जिस किसी को देखो अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग करना चाह रहा है, उसके अंदर एडमिशंस ले रहा है, बट क्योंकि स्किल असेसमेंट के रूल चेंज हुए हैं, एक अपॉर्चुनिटी आई है, बट उसके अंदर एक थ्रेट भी है। तो विनीत आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर और क्या थ्रेट हो सकता है, और अगर आप उस पाथवे पे जा रहे हैं आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो विनीत, आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को। जी, अनडाउटेबली। तो अभी क्या हो रहा है सर, अर्ली चाइल्डहुड की इंक्वायरीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है बिकॉज जो रूल्स चेंज हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आई है। पहले होता था कि एप्लीकेंट को अगर स्किल असेसमेंट करानी होती थी तो उनको आइल्स एकेडमिक में 8.877 लेने होते थे। लकीली विच इज गुड थिंग, बट नाउ अब उनको ये सब रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो स्टडी करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है। इवन ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड भी करने। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ सकती है इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, अनडाउटेडली कॉम्पिटिशन भी उसी सेम पेस पे बढ़ रहा है। बिल्कुल। मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस आर इंट्रोड्यूसिंग दिस कोर्स। मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस आर लाइक उनकी सीट्स फिल हो रही है विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ये पता लग रहा है कि इसमें डिमांड काफी बढ़ रही है, एप्लीकेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो इन द नियर फ्यूचर ये भी हो सकता है जैसे अकाउंटिंग के साथ हुआ, जिसमें कि लाइक पीआर लेना काफी मुश्किल हो गया था ड्यू टू हाई थ्रेशोल्ड। तो अगर ये सिचुएशन अर्ली चाइल्ड की हुई, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर एप्लीकेंट्स हु आर स्पेंडिंग $25,000 $30,000 फॉर दिस कोर्स। तो आप क्या एडवाइस करोगे बच्चे जो अभी ये कोर्स कर रहे हैं टू सेफ गार्ड देयर फ्यूचर, कि आगे जाके उनको इन्विटेशन लेने में प्रॉब्लम ना आए, तो उनको क्या करना चाहिए फिर? अनडाउटेडली आप पढ़ रहे हो, ऐसा मत सोचो कि केवल आपको एक साल पढ़ना है। साइमल्टेनियसली वर्क टुवर्ड्स योर पीटी रिक्वायरमेंट। कोशिश कीजिए 79 लीजिए, 79 लाइए हर कंपोनेंट में, जिससे आपको 20 पॉइंट्स मिल सके टुवर्ड्स योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल। आप नाटी कीजिए। और ये हम एडवाइस सबको देते हैं, इवन एप्लीकेंट्स को जो जॉब रेडी प्रोग्राम भी करते हैं, कि डोंट फोकस ओनली ऑन द जॉब रेडी प्रोग्राम फॉर 1 year, साइमल्टेनियसली वर्क टुवर्ड्स मोर पॉइंट्स, so you'll be able to lodge your expression of interest at higher threshold rather than lodging on the pool mark of 65. बिल्कुल। So it is really important, अगर आप सोच रहे हो अर्ली चाइल्डहुड करने का एंड लग रहा है कि मैं शायद 79 नहीं ले पाऊंगा या मैं पीटी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा इन द लॉन्ग रन, थिंक ट्वाइस बिफोर यू मेक अ डिसीजन। और आप ये इतने सालों से देख रहे हो इन द माइग्रेशन इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, और टाइम एंड टाइम अगेन हमने ये देखा है, किसी ऑक्यूपेशन पे 65 पे 70 पे इनवाइट आ रहा है, एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग दैट, कि अब हम नर्सिंग कर लेते हैं, अब हम पेंटिंग कर लेते हैं, कारपेंट्री कर लेते हैं। बट बहुत टाइम होता क्या है कि सिर्फ आप ही नहीं अकेले कर रहे, बहुत सारे लोग वही करना शुरू कर रहे हैं। और जब बहुत सारे लोग कुछ करना शुरू करते हैं तो उसकी जो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट होती है जिसपे इनवाइट आता है, वो ऊपर चला जाता है। तो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, ये गलती मत करिएगा। अपनी 1 year की स्टडी के साथ साथ मेक श्योर आप एटीएच भी कर रहे हैं, नाटी भी कर रहे हैं, और अगर आप मैरिड हैं, आपका स्पाउस आपको पॉइंट्स दे सकता है, तो उस पर भी काम करें। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, यू कैन गिव अस अ कॉल, यू कैन कम टू आवर डेंडिनो ऑफिस, यू कैन कम टू आवर सिटी ऑफिस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू। Thank you so much, and please think twice before you make your decision. Thank you so much.